बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। info.engineering यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा जो मौजू है वो है कॉलम की भराई करना। कॉलम की भराई के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। हो सके तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। सबसे पहले तो जी कॉलम की भराई की जो रेशो होती है वो 1, 1.5, 3 के हिसाब से होती है। उसके बाद जो है कॉलम के भराई से पहले और कॉलम की भराई के बाद कॉलम की शाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कॉलम को शाल करने के लिए जी 2 बराबर साइज़ के 8 इंच के कैंडे बनाए जाते हैं। एक कैंडा कॉलम के बॉटम में और एक कैंडा कॉलम के टॉप में लटकाया जाता है। उसके बाद जो है एक ईंट को तार की मदद से बांध के टॉप वाले कैंडे से बांध दिया जाता है और उसको बॉटम वाले कैंडे के बिल्कुल बराबर चेक कर लिया जाता है। उसके बाद जो एक ही लाइन में कॉलम हो उनको एक ही डोरी के अंदर डोरी बांध के डोरी किया जाता है। इसके बाद जी कॉलम में कंक्रीट डाल के कॉलम की भराई बिल्कुल मुकम्मल की जाती है। जितने साइज़ की मतलूबा कंक्रीट भरनी हो वो पूरी करके उसके बाद जो है कॉलम की कवरिंग सेट की जाती है। 1.5 इंच की कॉलम की कवरिंग होती है, जिस हिसाब से 1.5 इंच की गिट्टियाँ बनाई जाती हैं सीमेंट की, जो कि कॉलम की चारों साइड पे बांधी जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि कॉलम जो है बिल्कुल सेंटर में रहे। भराई के बाद कॉलम को जो है प्रॉपर चारों तरफ से 1.5 इंच की कवरिंग मिलनी चाहिए। इस तरीके से जो है कॉलम की भराई मुकम्मल की जाती है। इसके बाद जी तकरीबन 24 से लेकर 48 घंटे के बाद कॉलम की शटरिंग खोलनी चाहिए।